नमस्कार दोस्तों, मैं राम किशोर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल JH यूट्यूब कोचिंग। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि आयुष्मान भारत ऑपरेटर आईडी रजिस्ट्रेशन में क्या अपडेट आया है और कैसे उस अपडेट को हम सॉल्व करेंगे, इस वीडियो के अंदर देखेंगे एंड जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपना UMP पोर्टल ओपन कर लिए, यूज़र मैनेजमेंट पोर्टल। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखे हुए हैं इस पोर्टल पर, तो आपको मोबाइल नंबर डाल करके ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करके लॉगिन करना है। अगर आप एक नई यूज़र हैं तो आपको यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है। तो मेरे पास आए हुए हैं जो कस्टमर आईडी बनवाने के लिए, मैं उनका यहाँ पर आधार नंबर डालता हूँ और आगे का प्रोसेस करता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पर जो भी ऑपरेटर बनना चाहता है उसका मैं आधार नंबर डाल लिया हूँ और वेरीफाइड पे क्लिक करूँगा। जैसे ही वेरीफाइड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट eKYC मोड करके आएगा। तो कस्टमर प्रेजेंट पे है नहीं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, OTP सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और OTP सेलेक्ट करने के बाद यहाँ टर्म एंड कंडीशन का पॉपअप ओपन होगा, उसे एक्सेप्ट करेंगे और अलाउ करेंगे। जैसे ही अलाउ करेंगे, आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पे उनका OTP सेंड कर दिया जाएगा। उस OTP को हमें यहाँ पर डालना होगा और आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तब तक हम इंतज़ार करते हैं, कस्टमर से OTP लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास OTP आ गया है कस्टमर का और हम OTP डाल दिए हैं। डालेंगे, लोडिंग लेगा और आपका पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसका भी आईडी बन रहा है उसका ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो आप करंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम पे क्लिक करना है। उसके बाद में उसका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम उसका मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हैं और आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं अपना उस कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल लिया हूँ और यहाँ पर वेरीफाइड पे क्लिक करूँगा। जैसे ही वेरीफाइड पे क्लिक करूँगा, उसके मोबाइल नंबर पे OTP सेंड कर दिया जाएगा। देख, OTP हैव बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। तो आप उसके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उस OTP को यहाँ डालूँगा, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊँगा। तब तक के लिए हम मेल ID वेरीफाई कर लेते हैं। तो तब तक हम ईमेल ID भी डाल लेते हैं और ईमेल ID वेरीफाइड करते हैं। इसके लिए हम कॉपी कर लिए हैं, Ctrl V दबाएंगे और पेस्ट हो गया है और यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो मेल ID में भी मेल चला गया है और मोबाइल नंबर में भी OTP चला गया है। जैसे ही OTP आएगा हम यहाँ पर डालेंगे और आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। एडमिन कोड मांग रहा है, एडमिन कोड भी डाल के दिखाएंगे, एडरोल करके दिखाएंगे एंड अप्रूवल भी करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक बने रहें, इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड OTP आ गया है, हम कॉपी कर लिए हैं OTP और OTP को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल ID और मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, होने के बाद में आपको नीचे एड रोल का ऑप्शन ओपन होगा। ठीक है, इस एड रोल के ऑप्शन पे हम जो भी एडमिन है वो अपना एडमिन रोल सेलेक्ट करेगा, जैसे जिस भी स्टेट से है वो। तो जैसे कि मैं झारखंड से हूँ, मैं झारखंड सेलेक्ट कर लिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमें जहाँ से भी, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से देना चाहते हैं या हैं आप, वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद में यहाँ पर आपका कंपनी नेम या बोले तो आपका हम, जैसे मैं हॉस्पिटल सेलेक्ट किया हूँ तो मैं हॉस्पिटल का नाम डालूँगा। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन कोई कंपनी का नाम सेलेक्ट किए हैं तो उस कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पर जो भी हमारा हॉस्पिटल है, इस प्रकार से सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर रोल, क्या रोल देना चाहते हैं इसे, तो हम ऑपरेटर देना चाहते हैं ताकि ये आयुष्मान कार्ड बना करके कस्टमर को दे सके। और यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप क्या है, तो एप्लीकेशन टाइप BIS है। ठीक है, अब लास्ट में आती है एडमिन कोड। ठीक है, तो एडमिन कोड वही दे पाएगा जो रियल का एडमिन है और रियल ID प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी एडमिन कोड डाल दे या दे दे, ऐसा नहीं हो सकता है पहले जैसा। ठीक है, तो मैं डाल लेता हूँ
तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैं एडमिन कोड डाला हाईलाइट हो गया है। अगर आपका एडमिन कोड सही नहीं रहेगा तो आपका ऐड रोल नहीं होगा एक तो, ठीक है। तो एडमिन कोड जैसे कि सही नहीं है या है, इसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं ऐड करके। तो देख सकते हैं एडमिन कोड सही है तभी आपका यहाँ पर ऐड हो पाएगा। तो यहाँ पर रोल ऐड हो गया है, ठीक है। नीचे हम इनका यूज़र आईडी बनाएंगे। यूज़र आईडी इनका जो नाम है वो हम यहाँ पर डाल दिए हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं नाम निशा है तो निशा ही डालेंगे ताकि इनका नाम से ही यूज़र आईडी रहे। ऑलरेडी दिखा रहा है तो हम इसे क्लियर करते हैं और इनका मेल आईडी वाला डाल देते हैं और इनका पासपोर्ट डाल देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र आईडी एंड पासपोर्ट, कंफर्म पासपोर्ट सारा डाल लिया हूँ और इनका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है और इनको करते हैं हम सबमिट, ठीक है। जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट हैव बिन क्रिएटेड, योर अकाउंट हैव बिन क्रिएटेड। तो यहाँ पर इनका अकाउंट बन चुका है, ठीक है। अब इनका करना है अप्रूवल, ठीक है। तो इसे ओके कर दिए। तो यहाँ पर हम अपनी एडमिन आईडी लॉगिन करेंगे और इनका आईडी अप्रूव करेंगे। आपको लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं। अगर आप भी आईडी लेना चाहते हैं तो मैसेज करें व्हाट्सएप पर, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन कर लिया हूँ और ये लॉगिन हो गया है और थोड़ी सर्वर डाउन चल रही है तो थोड़ा स्लो उठा रहा है लोडिंग। तो यहाँ पर जिनका आईडी अभी क्रिएट किए हैं उनका देख सकते हैं 29/12/2023 को क्रिएट किया गया है, ठीक है। और इनका नाम है निशा। तो हम यहाँ पर से प्रोसीड पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं उनका फ़ोटो भी आ गया है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट सब कुछ आ गया है। यहाँ पर इनका 29/12/2023 को आईडी साइन अप किया गया है, मतलब क्रिएट किया गया है। और लास्ट लॉगिन डे अभी लॉगिन नहीं किया है तो नहीं शो कर रहा है। इसे करते हैं अप्रूव, यहाँ पर करेंगे अप्रूव और यहाँ वैलिड यूज़र और यहाँ पर हम कर देंगे टाइप अप्रूव APPROVE और कर देंगे अप्रूव। इसके लिए हम पहले स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और इसको कर देते हैं अब यहाँ कर देते हैं सबमिट। जैसे ही सबमिट करेंगे देख सकते हैं यहाँ ऊपर में आपको लिख के आ रहा है कि ऑपरेटर आईडी इज रोल अप इज अप्रूव सक्सेसफुली। ऑपरेटर BIS रोल इज अप्रूव सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस प्रकार से अप्रूव हो गया। यहाँ पर संख्या भी कम हो गया। तो अगर किसी को भी ऑपरेटर आईडी लेना है या काम करना है तो आप हमारे मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।